हेलो नमस्कार दोस्तों। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में एक बहुत ही ज़्यादा दुखदाई घटना सामने आई है। इस घटना में कई सारे लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी भी हो गए हैं। मनसा देवी मंदिर में पाइपलाइन में करंट होने की अफवाह फैली थी। उसके बाद ही अफरा तफरी मची। अफरा तफरी मचते ही लोग एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे। कई लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से 3 लोग रामपुर के थे और बाकी 7 लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर करंट फैलने की अफवाह से रविवार को ये भगदड़ मची थी और इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई है। जितने भी भक्त की जान गई है उसमें 30 लोग घायल हो गए हैं बुरी तरह से। इनमें 4 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर घायल लोगों से बातचीत की, उनके हालात जाने और वहां पर जाकर लोगों के दुखों को समझने की कोशिश की। जब ये हादसा हुआ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और इतना दुखदाई था ये मंजर कि जिसने भी देखा उसी का दिल दहल गया। लोग इतनी बुरी तरह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी रुकने वाला नहीं था। जैसे ही करंट की अफवाह फैली तभी भगदड़ मची और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, इधर से उधर भागने लगे। इसी भगदड़ में एक मासूम की जान भी चली गई और 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, फिर उनकी मौत हो गई। ये हादसा करीब सुबह 9 बजे हुआ। ये हादसा उस समय हुआ जब भक्तजन जो लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे वो एक काफ़ी छोटे रास्ते से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और किसी ने तार पकड़ रखा था। लोग तार पकड़कर ऊपर की तरफ जा रहे थे, तब तार छिला और उसमें करंट होने की बात सामने आई। किसी ने कहा कि तार में करंट है। ये बात सुनकर ही लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और भागने लगे। थोड़े देखते देखते ये भगदड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो लोग पूजा करने का सामान लाए थे उनके हाथ से वो सामान वहीं पर गिर गया। चप्पल, जूते, जो जो सामान था सब छूट गया और लोग बेहद बुरी तरह से घायल हुए और भागे ही जा रहे थे। कुछ लोग नीचे दब गए, कुछ उनके ऊपर थे, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि ये अफवाह भी हो सकती है। लेकिन लोगों को लग रहा था कि कहीं उन्हें करंट ना लग जाए, इसीलिए वो भागते दौड़ते ही जा रहे थे। ये भी नहीं देख रहे थे कि कोई नीचे दबा है या किसी का सामान छूटा है। बस लोगों को लग रहा था कि कहीं उन्हें करंट ना लग जाए। ये सोचकर ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। शिवालिक पहाड़ियों पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। करीब 25 सीढ़ियां और बची थीं, तभी यह हादसा हुआ। जब मौके पर पुलिस ने पहुंचकर वहां पर जांच की तो हरिद्वार पुलिस ने करंट लगने की अफवाह बताई। पुलिस का कहना है कि ये झूठी अफवाह थी, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का करंट नहीं था। लोगों ने बस करंट लगने की बात सुनी और बेसुध होकर एक दूसरे की तरफ भागने लगे। रास्ता काफ़ी सकरा था और इसी वजह से यहाँ पर हादसा हो गया। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोलाव ने बताया कि पुलिस बल ने ही घायल लोगों को, जो लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, उनको जिला अस्पताल पहुंचाया और उनका उपचार कराया, जहां 8 भक्त मृत घोषित कर दिए गए थे। जिला अस्पताल के अफसरों के मुताबिक घायल 15 को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। 8 जिला अस्पताल और 5 घायल मेला अस्पताल में भर्ती हैं। एम्स में भर्ती 4 की हालत अभी गंभीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी से हादसे पर गहरा शोक जताया। इस हादसे के बाद का दृश्य दिल को झकोड़ देने वाला था। जिसने भी वहां का ये मंजर देखा उसी का दिल दहल गया। वहां पर इतनी बुरी तरह से लोगों का सामान बिखरा हुआ था, चप्पल, जूते और जो प्रसाद लेकर लोग जा रहे थे वो सब कुछ, माता रानी की चुंदरी सहित सब कुछ बिखरा हुआ था। लोग इतनी बुरी तरह जख्मी थे और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हादसे के बाद का दृश्य
जो भी वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने देखा, उन्हीं के दिल दहल रहे थे। इतने सामान बिखरा हुआ था, जो लोग भक्त माता रानी के दर्शन के लिए सामान लेकर आए थे पूजा पाठ का, वो सब कुछ उनके हाथ से गिर चुका था और कुछ भी नहीं बचा था। सभी के चप्पल जूते सब रास्ते में ही गिरे पड़े थे और जिसने भी ये दृश्य देखा उसी का दिल दहल गया। जिन लोगों की मौत हुई है वो 3 लोग जो रामपुर के हैं, उनके नाम हैं विक्की सैनी, विपिन सैनी और विशाल। इनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच ही बताई गई है और तीनों रामपुर के रहने वाले थे, अलग अलग क्षेत्र के। और रामपुर के कुछ लोग घायल हुए हैं, उनके नाम है शीतल, विशाल, दीक्षा। ये भी रामपुर के ही रहने वाले हैं। कुछ लोग मुरादाबाद के भी हैं, उसमें अनुज, अर्जुन, संदीप, मीरा, काजल जो लाइन पार के भी हैं और ख़ास मुरादाबाद के रहने वाले हैं। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी माता रानी के दर्शन के लिए गए थे और वो भी घायल हुए हैं। बरेली की रहने वाली आरूस, उनकी भी इसमें जान गई है और बदायूं की निवासी दंपत्ति शांति, उनकी भी इस हादसे में जान गई है। राम भरोसे भी यहीं के रहने वाले थे और अरैया के भी कुछ निवासी थे, कुछ बिहार के, और सकल देवी बहादुर ये भी यूपी के ही रहने वाले थे। इन लोगों की भी इस हादसे में जान गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर घायलों का हालचाल तो पूछा ही, साथ में उनको 7-7 लाख रुपए की धनराशि देने का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50-50 हज़ार रुपये देने की मदद की घोषणा की है पुष्कर सिंह धामी ने। मनसा देवी ट्रस्ट में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के नागरिकों के पार्थिव शरीर गृह जनपद पहुंचने के निर्देश दिए। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए भी देने की बात कही है योगी आदित्यनाथ ने। ये सब तो सरकार का काम है कि घायल और मृतकों के परिवारों को धनराशि दी जाए, लेकिन जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं वो अब वापस तो नहीं आने वाले, लेकिन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। बिना जांच पड़ताल के, बिना सोचे समझे लोगों ने भगदड़ की और भागने दौड़ने लगे, जिससे इतना दर्दनाक हादसा हुआ और लोगों की जान चली गई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर रोज़ हजारों की संख्या में भक्त जन माता रानी के दर्शन करते हैं और ऐसा कभी नहीं होता कि लोगों में भगदड़ मचे या अफरा तफरी हो, लेकिन ये हादसा अचानक हुआ। लोग हमेशा माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर जाते हैं और माता रानी के जयकारे लगाते लगाते माता रानी के दरबार तक पहुँच जाते हैं, पर ऐसा भगदड़ वाला जो सिलसिला यहाँ पर देखा गया है ये अफवाह की वजह से ही हुआ है। और इससे पहले यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी पाइपलाइन में करंट जैसी बात ना सामने आई थी, ना ही पुलिस ने बताई है। पुलिस ने सिर्फ अफवाह बताई है। चेक करने के बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो बताया गया कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई करंट नहीं था। घायल लोगों ने बताया है कि जब वो लोग माता रानी के दर्शन के लिए सकरे रास्ते से गुजर रहे थे, तभी ऊपर से एक भारी भरकम धक्का आया और अचानक वो लोग गिर गए, जिससे वो जख्मी हो गए और नीचे दब गए थे और लोग उनके ऊपर से उतरे, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। अचानक से भीड़ वाला धक्का देखकर लोगों को समझ नहीं आया और वो बच ना सके। घायलों ने ये भी बताया कि जब लोग भागकर आ रहे थे बहुत बड़ी भीड़, तो इतने कुछ लोग संभलते सोचते इतना उनको मौका नहीं मिला। अचानक से भगदड़ वाली भीड़ उनकी तरफ दौड़ी और वो लोग दब गए। तत्काल ही वहाँ पर एम्बुलेंसों को बुलाया गया और जो लोग घायल हुए थे उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल तक पहुँचाया गया। कुछ लोगों के हाथ पैर इतनी बुरी तरह से छिल चुके थे कि देखा नहीं जा रहा था। जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में
उनकी मौत का कारण दम घुटने की वजह से बताया जा रहा है कि भीड़ उनके ऊपर गिरी थी, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी करा दिया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।